केजरीवाल से बड़ा दोगला इस विश्व में कोई नहीं है, ठीक है। उनसे बड़ा नीच, उनसे बड़ा बेईमान, उनसे बड़ा दोगला पूरे विश्व में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए वो इतने, जैसे कहते हैं ना वासना, वो उनके अंदर सत्ता की वासना है, वो उसके लिए कुछ भी करें। पूरा देश राममय है, उनको लग रहा है यार अब हिंदू क्या कहते हैं, अब मोदी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू जो है भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हिंदुओं का वोट अपने पास लाने के लिए क्या करा जाए, थोड़ा सुंदरकांड करवाते हैं। अब सबको पता चल गया सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पता चल गया कि ये तो मौलाना को सैलरी देता है आम आदमी पार्टी, या फिर वो केमिस्ट्री क्लास रखवा लो, फिजिक्स की क्लास रखवा लो हर विधानसभा में। सुंदरकांड पार्टी को करवा रहे हो, उससे क्या भला होगा बताइए केजरीवाल जी। पर जब केजरीवाल जैसे नीच व्यक्ति करवा रहा हो, जो जिसकी खुद में कथनी और करनी में फर्क हो, उससे क्या ही होगा। राम जी भी देख रहे हैं ना कैसे कर्म व्यक्ति कौन क्या कर रहा है। आम आदमी पार्टी का सुंदरकांड पाठ कराना भक्ति है या पॉलिटिक्स का नया खेल? ये उनके पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, ठीक है। जो ये कहते थे कि मंदिर बनाओगे तारीख नहीं बताओगे, जिनकी नानी ये कहती थी कि जहाँ बेटा मस्जिद टूट के मंदिर बनाया जा रहा हो वहाँ पर क्या कहते हैं हमें नहीं जाना चाहिए, आज वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। केजरीवाल से बड़ा दोगला इस विश्व में कोई नहीं है, ठीक है। उनसे बड़ा नीच, उनसे बड़ा बेईमान, उनसे बड़ा दोगला पूरे विश्व में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए वो इतने, जैसे कहते हैं ना वासना, वो उनके अंदर सत्ता की वासना है, वो उसके लिए कुछ भी करेंगे। उनको भी दिख रहा है किस प्रकार से पूरा देश राममय हुआ है, इसलिए जो है वो सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, उनके अंदर कोई भक्ति भावना नहीं है, वो राम जी को ना मानते हैं ना हनुमान जी को मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके बयान, उनकी विचारधारा जो अब तक पब्लिक में है वो इसी प्रकार से है, वो केवल सिर्फ दिखावटी है, ठीक है। उनको सुंदरकांड का स भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं मालूम है उनको। उन्होंने क्या कहते हैं बहुत साल पहले अपने ट्विटर हैंडल से स्वास्तिक को एक अपमानित रूप में दिखाया हुआ था, तो वो हनुमान जी के भक्त होंगे क्या, वो रामायण के भक्त होंगे, वो हिंदू संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति होंगे? ये सब कुछ नहीं है, ये सब सारे मार्क्सवादी हैं, ठीक है। ये लोग सारे वामपंथी हैं, और वामपंथी विचारधारा यही है कि भैया आप रियलिस्टिक चीज़ें, वैसे तो रियलिस्टिक नहीं बोलना चाहिए, सभी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसको नहीं मानना होता है। तो वही विचारधारा केजरीवाल भी, और केजरीवाल भी एक कांग्रेसी है, उसको जो कांग्रेस से अलग हमको नहीं देखना चाहिए। अच्छा, तो केजरीवाल जी मतलब इस टाइम पे ये करवा रहे हैं, तो ये क्या मतलब किस लिए है? ये इसलिए क्योंकि उनको वही तो बाद में वही कहा मैंने, पूरा देश राममय है, उनको लग रहा है यार अब हिंदू क्या कहते हैं, अब मोदी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू जो है भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हिंदुओं का वोट अपने पास लाने के लिए क्या करा जाए, थोड़ा सुंदरकांड करवाते हैं, कभी दीपावली में एक कोई कार्यक्रम करवाते हैं अपनाने के लिए, और हिंदू धर्म को हाईजैक करना चाहते हैं। मतलब किस प्रकार अभी भाजपा के साथ है हिंदू वोट, तो चाहे कि अब वो हिंदू वोट मेरे साथ आ जाए, ठीक है। ये बैलेंस करना चाह रहे हैं। जो उन्होंने मौलानाओं को सैलरी दी, जो मौलवियों को सैलरी दी, अब उनको अब सबको पता चल गया सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पता चल गया कि ये तो मौलाना को सैलरी देता है आम आदमी पार्टी, ठीक है। अब यार हिंदुओं का वोट जीतने के लिए, हिंदू का साथ जीतने के लिए क्या करा जाए, तो सुंदरकांड का पाठ करवा दो, ठीक है। राम जी की थोड़ी जय जयकार कर दो, ठीक है। राम मंदिर पे जो है सौरभ द्विवेदी ने उस आम आदमी पार्टी ने विरोध नहीं करा राम मंदिर का, अब वो कह रहे कि नहीं अच्छा बनना है। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने ऑन टेलीविजन क्या कहा था, जब उनसे पूछा गया कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो मनीष सिसोदिया कहते हैं मैं तो ये कहूँगा कि यार वहाँ तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी जाए। क्यों बना दीजिए भाई, अब को सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हो, अब कोई हिस्ट्री का लेसन का पाठ करवा लो ना, कोई बायोलॉजी क्लास रखवा लो, आपकी मैथमेटिक्स की क्लास चला लो, सुंदरकांड का पाठ क्यों कर रहे हो भाई? या फिर वो केमिस्ट्री क्लास रखवा लो, फिजिक्स की क्लास रखवा लो हर विधानसभा में, सुंदरकांड का पाठ क्यों करवा रहे हो, उससे क्या भला होगा बताइए केजरीवाल जी। केमिस्ट्री क्लास करवा लो, बायोलॉजी करवा लो, मैथमेटिक्स की क्लास करवा लो। अच्छा, केजरीवाल जी ने अभी स्कूल में ही हाल फिलहाल में एक सब्जेक्ट नया खोला है, इस पे क्या कहेंगे आप हिंदू धर्म के लिए, कि मतलब ये हिंदू धर्म के बच्चे हैं जितने भी इस पे पढ़ेंगे, ये कॉमन बना दिया केजरीवाल जी। फिर पंथ निरपेक्षता का क्या होगा, सेक्युलरिज्म का क्या होगा? आप ये क्या कर रहे हैं? आप जिस गठबंधन में हैं आप तो उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। कांग्रेस आपसे नाराज हो जाएगी और आप आ नहीं पाएंगे अलायंस में, सोच लीजिए। और जो ये कर रहे हैं ना, आप सिर्फ ड्रामा है, आप हाईजैक करना चाहते हैं, और कहूँ आप केवल सिर्फ वोटों के लिए, आपको सत्ता की ही सिर्फ लालसा है। आपने जनता के लिए कुछ भी नहीं करा है, लिटरली आपने कुछ भी नहीं करा है। आपने फर्स्ट टर्म में जो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों का जो नेल पॉलिश करा है, ठीक है, वही दूसरे टर्म में आपने कुछ भी नहीं करा है, लिटरली आपने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। उनका जो मॉडल था, रोल मॉडल, वो सब कुछ मॉडल नहीं है इनका भ्रष्टाचार का मॉडल है। सोने के बिस्किट पकड़े जाते हैं सत्येंद्र के घर पे, मनीष सिसोदिया जी मनी लॉन्ड्रिंग केस, ठीक है, संजय सिंह, ये सारे भ्रष्ट हैं। केजरीवाल जी इतने चालाक है, ये वही वाली बात हो गई कि सारा पैसा मेरे पास है, सब संपत्ति का अधिकार मेरे ऊपर है, पर नाम पर मेरे नहीं है वो। केजरीवाल जी ने ये करा है,
वो इतने बड़े छली व्यक्ति हैं कि उन्होंने अपने क्लोज वंस को नहीं छोड़ा है। उन्होंने सारा पैसा केजरीवाल जी के पास ही है, सारा काला धन। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, केजरीवाल जी के बेटे हैं पुलकित केजरीवाल, ठीक है। पुलकित केजरीवाल जी की एक कंपनी है, वो ना जो ट्रेड मशीन्स होती है ना, वो किराए पे देते हैं। तो भैया आप करप्शन देखिए, आप दिमाग देखिए इस बंदे का। जो केजरीवाल जी का सीएम आवास है, उसमें ट्रेड मिल्स को जो है 4 ट्रेड मिल्स किराए पर आई हुई है, उसका किराया 10 लाख रुपए जाता है। और किसके घर जाता है? पुलकित केजरीवाल के घर पे जाता है। मतलब बाप बेटा मिलकर करप्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमारे पास जो है हम जनता की सेवा कर रहे हैं। भाई क्या सेवा कर रहे हो तुम? मतलब पुलकित केजरीवाल जो है, केजरीवाल का बेटा, वो ट्रेड मिल्स को सीएम ऑफिस भेजता है किराए पर, और दिल्ली सरकार पैसा देती है हर महीने 10 लाख रुपए। भाई क्या चल रहा है ये यार? मतलब कुछ भी हाथ होती है। मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है, बस के जो फ्री कर रखा है, बिजली फ्री है, ये सब। बिजली फ्री तो कुछ भी नहीं है, मूर्खता है। इन्होंने क्या करा, पर यूनिट बिजली जो बढ़ा रखी है, 200 यूनिट आते 201 हो जाए तो पूरा बिजली बिल आएगा। इन्होंने क्या करा है, दिल्ली की जनता, जैसे ये लोग कर कह रहे हैं, जो 70% दिल्ली के जो बिजली जो कंज्यूमर है ना, वो 30% जो बिजनेस क्लास है, जो उद्योग है छोटे छोटे, वो उनसे ले रही है। ये कोई फ्री नहीं है, वो लोग भुगत रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये मूर्ख बनने वाली बातें हैं। और जहाँ तक बात रही मोहल्ला क्लिनिक की, मोहल्ला क्लिनिक में क्या कर रहे हैं? सीबीआई की जांच के लिए एलजी ने भेज दिया कि ये दवाई नकली दे रहे हैं। ये जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ स्कूलों की भी। स्कूलों की दीवारें क्या बनाई इन्होंने? स्कूलों की दीवारें ऐसी कि थोड़ा सा तूफान आता नहीं कि स्कूल की दीवारें टूट जाती हैं। बच्चों की जिंदगी खतरे में भाई। एलजी साहब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसा कंक्रीट इस्तेमाल करा है। थोड़ा सा तूफान आता नहीं, दीवारें गिर जाती हैं। क्या है ये? मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ 11th और 12th को। तो मेरे पास गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हैं, उनके मैंने एक्सपीरियंसेस भी सुने बेटा कैसे स्कूल की व्यवस्था है। स्कूल में नेल पॉलिश तो करा है, हाँ ठीक है, अच्छी दीवारें हैं, सुंदर सुंदर सब कुछ तो है, वो मानता हूँ। पर भैया क्वालिटी कैसी है? कंक्रीट क्या इस्तेमाल करा है, सीमेंट कैसे इस्तेमाल करा है? तो भैया कंक्रीट भी तो चाहिए ना, हमें अच्छा चाहिए ना। तो ये चीज़ सारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जो पाठ करवा रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि जो दिल्ली की जनता है, उनका जीवन सुख और समृद्धि के साथ जिए। देखिए, ये जो मंशा है वो केवल दिखावटी है, अंदर से इनकी मंशा ये नहीं है, ठीक है। और अगर ये मंशा अंदर से होती तो मैं तारीफ करता कि हाँ अच्छी बात है। और वैसे ही जो आपने बोला, ये चीज़ तो होनी चाहिए, सुख संपत्ति सबकी समृद्धि हो। अच्छा, तो मतलब ये पाठ करवाने से हो जाएगा क्या? देखिए, सुंदरकांड पाठ, हनुमान जी का पाठ, सबका राम जी का पाठ, ये पाठ ही ऐसा इसलिए इतने दैवीय होते हैं। हमारे जितने भी ग्रंथ में जो चीज़ें हैं सब ये बहुत दैवीय होते हैं। इससे फ़ायदा तो इंसान को ज़रूर मिलता है। पर जब केजरीवाल जैसा नीच व्यक्ति करवा रहा हो, जिसकी खुद में कथनी और करनी में फ़र्क हो, उससे क्या ही होगा? राम जी भी देख रहे हैं ना कैसे कर्म में व्यक्ति कौन क्या कर रहा है। तो ठीक है, राम जी शरण में जा रहे हैं, थोड़ा सद्बुद्धि आ जाए क्या पता, वो अच्छी बात है। परंतु जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, ऐसा तो केजरीवाल कभी नहीं करेंगे।